हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच प्लेइंग 11 कंपैरिजन के बारे में। कौन से प्लेयर्स बनेंगे मैच के हीरो? क्या जायसवाल ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे पाएगा या फिर हेड का अटैक दोस्तों इंडिया को हिला देगा? तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टीम इंडिया के ओपनर्स की, और यहाँ पे हैं यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों जायसवाल के ऊपर। पर्थ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट एडिलेड आते आते फॉर्म गायब हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्या उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है या फॉर्म बेकार चल रहा है, बिकॉज पर्थ की सेकंड इनिंग्स में काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड दिखाई दिए थे। एडिलेड की बात करें तो एडिलेड में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। मिचेल स्टार्क ने पहली ही बॉल पे फर्स्ट इनिंग्स में उनका आउट करा, उसके बाद स्कॉट बोलैंड ने उनका आउट करा सेकंड इनिंग्स में। जैसा कि दोस्तों हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था सेकंड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में, जब हमने बात की थी दैट यशस्वी जायसवाल को स्कॉट बोलैंड एक ऐसे बॉलर है जो ट्रबल कर सकते हैं अभी लाइन एंड लेंथ के लिए। सो थर्ड टेस्ट मैच में भी उनको उनसे अवेयर रहना पड़ेगा और थोड़े अटैकिंग शॉट स्टार्टिंग में खेलने पड़ेंगे वर्सेस स्कॉट बोलैंड। वहीं पर एक और चीज़ की बात करूँ वो है शॉर्ट बॉल्स की, दैट ऑस्ट्रेलिया उनको टारगेट करेगी शॉर्ट पिच बॉलिंग से। आपको पर्थ में ये चीज़ नहीं देखने को मिली, बट ब्रिस्बेन एक ऐसा ग्राउंड होगा दोस्तों जहाँ पे यशस्वी जायसवाल शॉर्ट पिच बॉल पे भी टेस्ट होंगे। अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया उनको टारगेट करेगी थर्ड एंड फोर्थ लाइन खिलाने की, बट वंस जायसवाल गेट सेटल्ड उसके बाद आपको बाउंसर्स देखने को मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों अब रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा दोस्तों शायद आपको ओपन करते हुए दिखाई दें, बिकॉज यहाँ पे को बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है दैट रोहित शर्मा विल ओपन इंस्टेड ऑफ केएल राहुल, एंड केएल राहुल यहाँ पे को मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा दोस्तों अभी तक रोहित शर्मा के लिए अच्छा नहीं रहा है। पहला प्रैक्टिस मैच जब खेला तो सिर्फ 3 रन मारे, उसके बाद दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच में सिर्फ 9 रन मार पाए दोनों इनिंग्स में। सो अभी तक दौरा शुरू नहीं हुआ है। सो इन कॉन्टेक्स्ट टू WTC रोहित शर्मा को दोस्तों यहाँ पे को स्टेप अप करना होगा, एंड ही नीड्स टू बी प्रोएक्टिव एज अ कैप्टन एज वेल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीम ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स की। सो स्टार्ट करेंगे नेथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा। नेथन मैक्सवेनी की बात करें सो पर्थ में दोस्तों उनका डेब्यू हुआ था, अभी भी सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, सैंपल साइज उतना बड़ा नहीं है, बट जितना डोमेस्टिक में हमने देखा है सो काफ़ी ज़्यादा बॉल्स खेलते हैं। पर्थ में दोस्तों दोनों इनिंग्स में बुमराह का शिकार बने थे, बट ये दोस्तों एक नॉर्म बन चुका है। आजकल नए बैटर्स को उतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, बिकॉज वो एक्शन ऐसा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिक। सेकंड टेस्ट मैच की बात करूं सो उस सेशन में बैटिंग करना है जहां पर सबसे मुश्किल बैटिंग करना था, वो था ट्वाइलाइट का सेशन। सो मैक्सवेनी दोस्तों वहां पे भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिखाई दे रहे थे। एक कैच भी इनका ड्रॉप हुआ था, बट ओवरऑल एज अ पैकेज देखें हम सो ही वॉज लुकिंग क्वाइट सॉलिड इन हिज टेक्निक। सो अभी भी दोस्तों बहुत जल्दी है इनको जज करना, लेट्स सी वो ब्रिस्बेन में कैसा करते हैं। बात करते हैं दोस्तों उस्मान ख्वाजा की। इस मैच में दोस्तों एक अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने स्ट्राइक इस बार ली। पिछले मैच के प्रीव्यू में भी हमने बात की थी कि पर्थ में उनको मैक्सवेनी को स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थी, बिकॉज ही वॉज इन डेब्यू। एंड नाउ ख्वाजा बीइंग अ सीनियर प्लेयर उन्होंने इस बार सेकंड टेस्ट मैच में स्ट्राइक ली, बट अगेन आई एम सेइंग अगर ख्वाजा पॉजिटिवली नहीं बैटिंग करते हैं, अगर वो पूरे एक्टिव नहीं बनते हैं, सो बुमराह एंड सिराज विल एक्सपोज हिज टेक्निक लेफ्ट राइट एंड सेंटर। सो ख्वाजा ऑल्सो नीड्स टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट हिज गेम। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की। सो नंबर 3 पर होंगे दोस्तों शुभमन गिल। पहला टेस्ट मैच पर्थ में मिस किया था ड्यू टू इंजरी, बट एडिलेड में दोस्तों जितना भी खेला काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगे। प्रैक्टिस मैच जो हुआ था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहे थे। डिफेंस वाइज ही वॉज लुकिंग ब्रिलियंट। अटैकिंग शॉट्स भी जो उन्होंने खेले दोस्तों एडिलेड की फर्स्ट पारी में वो कमाल के थे। जितनी बॉल्स दोस्तों वो खेल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव लग रहे हैं अपनी मूवमेंट पे, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपने डिफेंस पे भी, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल इन ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट्स दोस्तों जो मिल रही हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर शुभमन गिल, बट ऑल इन ऑल ही लुक्स इन अ वेरी वेरी गुड शेप। नंबर 4 पर होंगे दोस्तों विराट कोहली। नाउ विराट कोहली ने पर्थ में 100 मारा था, बट नाउ अगेन वो कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी। एडिलेड में हमने कहा था कि परेशानी हो सकती है उनको पिंक बॉल से, एंड वो देखने को मिली। ब्रिस्बेन भी दोस्तों एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर बैटिंग ईजी नहीं होती है, और विराट कोहली जिस फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ही लुक्स वेरी वेरी वल्नरेबल आउटसाइड ऑफ। बोलेंड ने दोस्तों उनको WTC में भी परेशान किया था, इस बार भी परेशान किया, और शायद आपको गैबा में भी परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो विराट कोहली के कॉन्टेक्स्ट में भी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पारी रहने वाली है थर्ड टेस्ट मैच में, बिकॉज ऑल इन ऑल विराट कोहली इस टीम के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। सो ही नीड्स टू स्टेप अप बिकॉज दिस टेस्ट मैच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर WTC फाइनल। बात करें दोस्तों नंबर 5 की, सो ऋषभ पंत आपको नंबर 5 पे देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार अच्छी प्लानिंग की है ऋषभ पंत के लिए, और वो दिखाई दे रहा है। उनका होमवर्क यहाँ पे को दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऋषभ पंत के लिए भी दोस्तों ये टूर अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने कुछ शॉट्स खेली है, बट ही हैज़ बीन अटैकिंग मोर। उनको डिफेंस में दोस्तों उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों एक अच्छी चीज़ जो इस बार की है वो है कि या तो उनको फुल बॉल करी है या फिर उनको शॉर्ट बॉल करी है। हाफ हार्टेड बॉल्स उनको नहीं करी है, एकदम बॉल दोस्तों ड्राइविंग के लिए दी है या तो दोस्तों पुल करने के लिए दी है। सेकंड टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि पैट कमिंस ने उनको बाउंसर से परेशान किया, और वहीं पर दोस्तों हमें देखने को मिला कि मिचेल स्टार्क वाज बॉलिंग फुल टू हिम। सो द प्लान वाज वेरी वेरी क्लियर, आइदर बॉल फुल और बॉल शॉर्ट। सो होमवर्क वाइज ऑस्ट्रेलिया विल गेट फुल मार्क्स हियर, बिकॉज उन्होंने अभी तक ऋषभ पंत को इस सीरीज में शांत रखा है। बात करते हैं नंबर 6 की दोस्तों, तो वहाँ पर होंगे केएल राहुल। ना ओपनिंग से वो जब मिडिल ऑर्डर में आएंगे सो उनके लिए भी चीज़ें ईजी नहीं होंगी।
केएल राहुल ने दोस्तों पर्थ में अच्छा किया था, एडिलेड की फर्स्ट पारी भी अच्छी खेली, बट सेकंड इनिंग्स में ही वाज कॉट ऑफ गार्ड बाय अ ब्यूटीफुल पैट कमिंस बॉल। सो उनको भी अपने फ्रंट फुट और बैक फुट में बहुत क्लियर रहना पड़ेगा, कौन सी बॉल्स उनको छोड़नी है, कौन सी बॉल उनको खेलनी है, बिकॉज सेकंड इनिंग्स में ऐसा लगा दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ फुल बॉल और पैट कमिंस ने एक सरप्राइज बाउंसर दिया वेयर ही वाज लेट टू पुल। सो देखना होगा दैट हाउ केएल राहुल परफॉर्म्स इन मिडिल ऑर्डर। आपके क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 7 पर होंगे दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी, अगेन अ वेरी वेरी सॉलिड ऑप्शन एट नंबर 7। इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है, काफी लक उनके साथ गया है, बट ही ऑल्सो हैज लुक्ड कॉन्फिडेंट इन दिस सीरीज। एक चीज दोस्तों गैवमैन को परेशान कर सकती है, वो है बाउंसर का ट्रैप। पिछले प्रीव्यू में भी हमने बात किया था सेकंड टेस्ट मैच में दैट नीतीश रेड्डी के लिए बाउंसर इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। एक कंपल्सिव पुलर है, पुल के लिए जाते ही जाते हैं, वो बॉल्स छोड़ नहीं पाते व्हेन इट इज वेरी शॉर्ट। सेकंड इनिंग्स में भी दोस्तों हमने देखा दैट पैट कमिंस ने राउंड द विकेट आके उनको बाउंसर्स डाली एंड ही वाज सक्सेसफुल इन इट। सो प्लान वर्क किया एंड गैबा में भी आप देख सकते हो अर्ली ऑन मिचेल स्टार्क एज वेल एज पैट कमिंस उनको बाउंसर्स से टेस्ट कर सकते हैं। नाउ गैबा इज अ बिग ग्राउंड, सो आपके जो पुल शॉट्स है वो कंप्लीट रहने चाहिए। हाफ हार्टेड अगर आप पुल खेलेंगे सो डायरेक्ट दोस्तों वो हाथ में जाएंगे। सो नीतीश कुमार रेड्डी के लिए अगेन आई एम सेइंग इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया बाउंसर डालती है सो देखते हैं वो किस प्लान से आते हैं, बिकॉज उनको ये चीज़ नेगोशिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपकी एक बार वीकनेस पता चल जाती है सो बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट होती है। ये था दोस्तों टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर की। सो नंबर 3 पर होंगे मानस लाबुशेन। पिछले प्रीव्यू में हमने कहा था कि शायद आपको मानस लाबुशेन का बेस्ट सेकंड टेस्ट मैच में दिखाई दे, एंड ऐसा ही हुआ। ही वाज लुकिंग मोर कॉम्पैक्ट। हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी प्रीव्यू में दैट ही लुक्स अ नर्वी स्टार्टर। स्टार्टिंग में ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हैं और उनके स्कोरिंग ऑप्शंस नहीं बढ़ पा रहे, और सेकंड टेस्ट मैच में हमें वही देखने को मिला। उन्होंने अपने स्कोरिंग शॉट्स को इंप्रूव किया एंड ही वाज नॉट गेटिंग स्ट्रक इन द क्रीज। उनके मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा शार्प थे क्रीज में। ही वाज नॉट प्लेइंग हाफ हार्टेड शॉट। एक हाफ हार्टेड शॉट आया भी तो वो था नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में एंड ही वाज आउट इन दैट ओवर। बट ऑल इन ऑल टॉयलेट के सेशन में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, प्लस जो मॉर्निंग का सेशन था उसमें ही वाज लुकिंग वेरी वेरी सॉलिड। नंबर 4 पर होंगे दोस्तों स्टीवन स्मिथ। एक डिप हमें दिखाई दे रहा है स्टीवन स्मिथ के फॉर्म में भी। लेटली हमने देखा है दैट स्टीव स्मिथ इज आल्सो स्ट्रगलिंग टू मच। स्टीव स्मिथ को दोस्तों कुछ टेक्निक में चेंज करना पड़ेगा तभी वो रन स्कोर कर पाएंगे। अगर वो दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं सो ये सीरीज बहुत लंबी लगेगी स्टीवन स्मिथ को, एंड हमने देखा नहीं है स्टीव स्मिथ को ऐसे पैच में। सो देखना होगा हाउ ही कम बैक्स इनटू दिस लाइनअप। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5 पर होंगे ट्रेविस हेड, इस टीम के ग्लू। सेकंड टेस्ट में 140 रन मारे, फर्स्ट टेस्ट में 80 समथिंग मारा सेकंड इनिंग में, एंड नाउ ही इज बैक इन ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन उनको पसंद है दोस्तों, इट्स अ फास्ट ग्राउंड एंड इंडिया नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इंडिया को दोस्तों बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी ट्रेविस हेड के लिए, बिकॉज वो ऐसे प्लेयर है जो गेम को बहुत जल्दी दूर ले आ सकते हैं इंडिया से। एडिलेड में भी हमने देखा 2 सेशन में करीब करीब 240 रन मार दिए, जहां पर ट्रेविस हेड भी थे। सो ट्रेविस हेड का कंट्रीब्यूशन उन 2 सेशंस में बहुत ज़्यादा था। अगर इंडिया हेड को आउट नहीं कर पा रही है सो उसके स्कोरिंग ऑप्शंस को रोकना होगा। इंडिया नीड्स टू बॉल अ लिटिल बिट नेगेटिव ऑल्सो एट सम टाइम, बिकॉज अगर आप उनके जोन में देते रहोगे तो ही विल स्मैश यू राइट लेफ्ट एंड सेंटर। नंबर 5 पर दोस्तों या तो मिचेल मार्श होंगे या फिर ब्यू वेबस्टर होंगे। ब्यू वेबस्टर आपको शायद देखने को मिले, बट लेट्स सी कौन खेलता है। मिचेल मार्श उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है, मिचेल मार्श उतनी बॉलिंग नहीं करा पा रहे हैं। सो ये एक रीजन हो सकता है दैट ब्यू वेबस्टर आपको ब्रिस्बेन में डेब्यू करते हुए दिखाई दे। नंबर 7 पर होंगे दोस्तों एलेक्स कैरी, इनके विकेट कीपर। अच्छे फॉर्म में है, शेफील्ड शील्ड में अच्छा परफॉर्म किया था, बट इन 2 टेस्ट मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए। इंडिया को दोस्तों एलेक्स कैरी से भी यहाँ पे को बचना होगा। 2 प्लेयर्स से मैं अगेन बोलता हूँ इंडिया को बचना होगा बैटिंग लाइनअप में, वो है ट्रेविस हेड एंड एलेक्स कैरी। लेफ्ट हैंडर्स ने दोस्तों इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान किया है ओवर द ईयर्स, हमने देखा है, चाहे फिर वो सैम करन की बात हो, चाहे वो ट्रेविस हेड की बात हो। क्रूशियल नॉक्स लेफ्ट हैंडर्स ने बहुत ज़्यादा खेले हैं इंडिया के सामने। सो एलेक्स कैरी भी दोस्तों जिस पोजीशन में आते हैं ही कैन ऑल्सो टेक गेम अवे फ्रॉम इंडिया वेरी वेरी क्विकली। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया के लोअर ऑर्डर की। सो नंबर 8 पर होंगे दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर। अगेन अश्विन इस गेम में आपको शायद ना दिखें एंड वॉशिंगटन सुंदर आपको दिखाई दे, प्योरली बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटीज। अश्विन ने अच्छी बैटिंग की बट स्टिल ही डजंट गिव दैट कॉन्फिडेंस। वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि एडिलेड में वॉशिंगटन सुंदर से ऊपर अश्विन कैसे खेले। ब्रिस्बेन में दोस्तों वही आपको रिवर्ट होते हुए दिखेगा दैट वॉशिंगटन सुंदर अश्विन की जगह यहाँ पे को प्लेइंग लाइन में आएंगे एंड ही गिव्स यू अ वेरी वेरी सॉलिड ऑप्शन एट नंबर 8। नंबर 9 पर होंगे दोस्तों आकाशदीप। हर्षित राणा शायद आपको इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखाई दे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, बिकॉज थर्ड सीमर अगर आपकी अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा है तो फोर्थ सीमर के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर बनता है एंड दैट इज नीतीश कुमार रेड्डी। सो नीतीश कुमार रेड्डी भी एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, सो सारा लोड उनके ऊपर पड़ रहा है। सो थर्ड बॉलर बिकम्स वेरी वेरी क्रूशल, इसलिए आपको आकाशदीप थर्ड टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 10 पर होंगे जसप्रीत बुमराह एंड नंबर 11 पर होंगे मोहम्मद सिराज। देखना होगा जसप्रीत बुमराह किस पेस से इस मैच में बॉलिंग कराते हैं, बिकॉज लगातार ये उनका तीसरा टेस्ट होगा। इतने टेस्ट लगातार नहीं खेले हैं जसप्रीत बुमराह ने, सो इट विल बी अ टेस्ट ऑफ हिज फिटनेस एज वेल इन दिस सीरीज। नंबर 11 पर होंगे दोस्तों मोहम्मद सिराज।
नाउ पिछले मैच में जो हुआ, लेट्स कीप इट असाइड, मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, उनको विकेट्स नहीं मिले, बट स्टिल ही नीड्स टू बी कंसिस्टेंट इन गैबा, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी लाइनर लेंथ से हिलेंगे सो यू कैन बी पनिश्ड वेरी वेरी क्विकली। बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर की। नंबर 8 पर होंगे दोस्तों पैट कमिंस, इनके कैप्टन। पैट कमिंस जिनको हमने देखा है दैट हाउ कंसिस्टेंट ही इज विद हिज लाइन एंड लेंथ, वही हमें देखने को मिला सेकंड इनिंग्स में, चाहे फिर वो उनकी शॉर्ट बॉल हो जो उन्होंने ऋषभ पंत को डाली, या फिर दोस्तों उनकी आउटस्विंग हो जो उन्होंने रोहित शर्मा को डाली। बोथ डिलीवरीज वर ब्रिलियंट, एंड लास्ट में जो उन्होंने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, बाउंसर्स फ्रॉम राउंड द विकेट टू द टेल एंडर्स। सो पैट कमिंस इज ऑल्सो लुकिंग इन अ ग्रेट फॉर्म। एक बहुत अच्छा ग्राउंड है, इट इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर पैट कमिंस, एंड आई फील पैट कमिंस एक और 5 लेंगे ब्रिस्बेन में इन दी थर्ड टेस्ट मैच। बात करें नंबर 9 की, सो वहाँ पर होंगे मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क का फॉर्म पिंक बॉल टेस्ट से कमाल का था, बट क्या दोस्तों वो अपने फॉर्म को रेप्लिकेट कर पाएंगे रेड बॉल में? ओनली टाइम विल टेल। बट स्टार्क हैज़ ऑल्सो बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद हिज लाइन एंड लेंथ इन दी पास्ट 1 to 2 years। नंबर 10 पर होंगे स्कॉट बोलिंड। सेकंड टेस्ट मैच के प्रीव्यू में बात की थी दैट स्कॉट बोलिंड से टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। वो बॉल को दोस्तों ज़्यादा आगे डालते हैं एंड ही टारगेट्स द स्टंप, जो इंडियन बैटर्स को अच्छा फील नहीं कराता। इंडियन बैटर्स को जनरली स्टंप में आने वाली बॉल से ट्रबल फील होता है, एंड स्कॉट बोलिंड डज एग्जैक्टली दैट। सो इंडिया नीड्स टू बी केयरफुल विद स्कॉट बोलिंड ऑल्सो इन ब्रिस्बेन टेस्ट मैच। बात करें नंबर 11 की, सो नेथन लायन, उनका रोल इस टेस्ट मैच में ज़्यादा आएगा। एडिलेड में सिर्फ एक ओवर कराया, उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं दी, बट आई फील ब्रिस्बेन में ही हैज़ अ रोल टू प्ले। एवरी स्पिनर हैज़ अ रोल टू प्ले, बिकॉज वो बाउंस वहाँ पे मिलता है, वो जिप वहाँ पे मिलती है, एंड स्पिनर्स आपको सेकंड इनिंग्स में गेम में आते हुए देखेंगे, चाहे फिर वो नेथन लायन हो या फिर वॉशिंगटन सुंदर हो। ये थी दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। आई फील ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस मैच बिकॉज इंडिया की बैटिंग फॉर्म अच्छी नहीं है, एंड ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक अब दिखाई दे रहा है विद द इंक्लूजन ऑफ स्कॉट बोलिंड, मुझे लगता है दैट ऑस्ट्रेलिया कैन विन दिस गेम। इंडिया को अपने थर्ड बॉलर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अगर इंडिया ऐसा नहीं करती है तो उनका फोर्थ बॉलर भी एक्सपोज हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम में मैच जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू।